यूपी में 80 की 80, गुजरात में 26 की 26, राजस्थान में 25 की 25, मध्य प्रदेश में 29 की 29, दिल्ली में 7 की 7 और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के लिए आशान्वित नहीं है। इसीलिए 370 का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार की भी जरूरत है और महाराष्ट्र में राज ठाकरे, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबल, अशोक चौहान सबकी जरूरत है। आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले अच्छी स्थिति में रहते हुए भी, इंडिया गठबंधन के टूटकर बिखर जाने के बाद भी क्यों भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना छलक रहा है? आज के वीडियो में हम परत दर परत हर बात से पर्दा हटाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने राय कमेंट जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। इस वीडियो में मैं लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले की स्थिति का आकलन करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि उत्तर और मध्य भारत में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आशान्वित भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के ठीक पहले पसीने क्यों आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी परेशान है बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर, झारखंड में शिबू सोरेन, चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन को लेकर, कर्नाटका और तेलंगाना में डीके शिवकुमार को लेकर, महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर, उद्धव साहब ठाकरे को लेकर, ये सब आपस में मिले या ना मिले लेकिन एक ऐसा जाल बुन चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में फंसती नजर आ रही है। दक्षिण के राज्य केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना कुल सीटें होती हैं। केरला में 20, तमिलनाडु में 39, 25 आंध्रा में, 17 तेलंगाना में। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को इसमें 4 सीटें मिली थी और इस बार भी उम्मीद है कि 4 में 2 सीटें कम होने जा रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। दक्षिण के ही राज्य कर्नाटका में पिछले बार 28 में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिले थी लेकिन डीके शिवकुमार के जाल में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में फंसती हुई नजर आ रही है। तो साउथ के 129 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जहां पिछली बार 29 सीटें मिली थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 सीटों पर सिमटने जा रही है। ये 17 से 18 सीटों का नुकसान झेलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए गठबंधन का कुनबा इतना बढ़ चुका है कि जनता वोट दे या न दे, नेताओं में सर फुटौल जरूर होगा। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव आज की तारीख में एक युवा तुर्क के रूप में बिहार में एनडीए की जमीन को खराब करने की स्थिति में हो चुके हैं। यही हाल झारखंड में भी होने वाला है, जहां पिछले चुनाव में
14 में 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीट उसके सहयोगी को गया था। यहां भी 5 से 6 सीटों का नुकसान स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। तो ये सब नुकसान झेलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि हरियाणा जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीती थी, वहां भी किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों का आंदोलन और प्लस ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा माहौल खराब कर दी है जिससे निपटना मनोहर लाल खट्टर के बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी का चेहरा हरियाणा में जरूर भाजपा की डूबती हुई नैया को बचा तो सकता है, लेकिन 1 से 2 सीट का नुकसान वहां भी दिख रहा है। 1-2 सीट का नुकसान उसको हिमाचल में भी दिख रहा है, जहां आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार है। उड़ीसा, आसाम 2019 में वो राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम स्तर तक सफलता प्राप्त किया था। चाहे आसाम की 14 सीटों की बात कर ले या उड़ीसा के 21 सीटों की बात कर ले, यहां भी भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीटों का नुकसान स्पष्ट दिख रहा है। और कहीं न कहीं इसके पीछे की वजह है राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसको अपार जन समर्थन मिला उड़ीसा और आसाम में। और बंगाल में आज की तारीख में तलवारें तनी हुई हैं ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कहीं न कहीं पिछले बार कैलाश विजयवर्गीय जैसा महासचिव जो वहां का प्रभारी था, आज के तारीख में उसको डिमोशन देकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बना दिया गया है। तो बंगाल की जमीन पर भी कमल नहीं खिलने जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि कैसे भी हो पिछले बार के प्रदर्शन को बचा लिया जाए। तो ये सब जो परिस्थितियां मिलकर दिख रही हैं, वो उत्तर भारत के मध्य भारत में क्लीन स्वीप के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 2024 निकलने का संदेश दे रही है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और बिहार में अपने बूते अधिक से अधिक सीट जीतना ही होगा, क्योंकि जो सहयोगी हैं वो पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं। अनिश्चित तौर पर आज के तारीख में हर एक व्यक्ति ये जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बूते पूर्ण बहुमत नहीं लाएगी तो एनडीए के सारे सहयोगी एक एक कर साथ छोड़कर भाग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एनडीए का कुनबा बचाए रखने के लिए भाजपा के लिए जरूरी है कि वो अपने बूते बहुमत लाए। निसंदेह 200 सीटें ऐसी दिख रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90 से 95% रहेगा, लेकिन अगले 70 और 80 सीटों के लिए जो जमीन है उसमें कहीं न कहीं चुनौती मिलने जा रही है, और चुनौती इंडिया गठबंधन के टूट जाने के बाद भी मिलेगी, क्योंकि आपके हाथ में चंडीगढ़ भी नहीं आने वाला है। एकमात्र लोकसभा सीट है, किरण खेर वहां से सांसद है, और वहां जिस ढंग से मेयर की चुनाव में धांधली किया गया, जनता में स्पष्ट संदेश जा चुका है कि पंजाब और चंडीगढ़ से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो जो भी परिस्थितियां हैं 2024 के चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 370 का नारा दे रही है, लेकिन उसकी निगाहें अर्जुन के आंख की तरफ सीधे और सीधे 272 पर है। भारतीय जनता पार्टी एक दूर का सीन दिखा रही है और लक्ष्य उसका 272 सीट पर आना है।
देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में 272 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं। इसमें डिटेल से बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जनमत का फैसला जनमत को ही करना चाहिए। हम लोग बस आकलन कर सकते हैं, अपने राय रख सकते हैं। आप भी अपने राय कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।